नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को किया समर्पित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर सेंगोल को किया स्थापित। 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट किया जारी। कहा, नई संसद आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का है प्रतिबिंब। मन की बात कार्यक्रम के 101वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने में युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना। पीएम ने युवा संगम में भाग ले चुके अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। उन्होंने संसद भवन में पुजारियों अर्थात अधिनियम के साथ प्रवेश किया और हवन किया। श्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर सेंगोल को स्थापित किया और पट्टिका का अनावरण कर संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण में शामिल लोगों को सम्मानित किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस ऐतिहासिक समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सहित कई राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में बना है और लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं। इसके साथ ही संसद के संयुक्त सत्र के लिए लोकसभा कक्ष में 1272 सीटों की व्यवस्था है। नया संसद भवन आधुनिक भारत की जीवंतता और विविधता के साथ सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय कला, शिल्प और भारतीय विरासत को भी दर्शाता है। इसमें दिव्यांगों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है और इसकी भव्य संरचना प्रगति और राष्ट्र के विकास की भावना को प्रतिबिंबित करती है। नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ भारतीय की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। श्री मोदी ने सेंगोल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस संसद भवन में जब भी कार्यवाही शुरू होगी, सेंगोल हमें प्रेरित करता रहेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, मैं सभी गणमान्य अतिथियों को साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को
साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने के लिए युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की एकता और विविधता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल की है। श्री मोदी ने कहा कि युवा संगम का उद्देश्य लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाना देना है और देश के युवाओं को एक दूसरे के साथ परस्पर घुलने मिलने का अवसर प्रदान करना है। अलग अलग राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा संगम पहल के माध्यम से युवा दूसरे राज्य के शहरों और गांवों में जाते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के पहले चरण में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संगम में भाग ले चुके अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम से राजस्थान दौरे से मिले अनुभव के बारे में संवाद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों हमने मन की बात में काशी तमिल संगमम की बात की, सौराष्ट्र तमिल संगमम की बात की। कुछ समय पहले ही वाराणसी में काशी तेलुगु संगमम भी हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने वाला ऐसे ही एक और अनूठा प्रयास देश में हुआ है। ये प्रयास है युवा संगम का। मैंने सोचा इस बारे में विस्तार से क्यों ना उन्हीं लोगों से पूछा जाए जो इस अनूठे प्रयास का हिस्सा रहे हैं। इसलिए अभी मेरे साथ फोन पर 2 युवा जुड़े हुए हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर न्योकुम जी और दूसरी बेटी है बिहार की बिटिया विशाखा सिंह जी। आइए पहले हम ग्यामर न्योकुम जी से बात करते हैं। ग्यामर जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। अच्छा ग्यामर जी, जरा सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपका और भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाल के मुझसे बात करने का मुझे मौका दिया। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ। और परिवार में क्या करते हैं पिताजी वगैरह? जी, मेरे पिताजी छोटे मोटे बिजनेस और उसके बाद कुछ फार्मिंग ये सब करते हैं। युवा संगम के लिए आपको पता कैसे चला? युवा संगम में गए कहाँ, कैसे गए, क्या हुआ? मोदी जी, मुझे युवा संगम का हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो NIT है, उन्होंने हमें बताया था कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा खोज किया। फिर मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत ना जो विजन है उसमें भी बहुत ही योगदान दे सकते हैं और मुझे कुछ नया चीज जानने का मौका मिलेगा ना। तो तुरंत मैंने फिर उसमें वेबसाइट में जाके एनरोल किया। मेरा अनुभव बहुत ही मजेदार रहा, बहुत ही अच्छा था। कोई सिलेक्शन आपको करना था? मोदी जी, जब वेबसाइट खोला था अरुणाचल वालों के लिए 2 ऑप्शन था। पहला था आंध्र प्रदेश जिसमें IIT तिरुपति था और दूसरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो मैंने राजस्थान में किया था अपना फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस मैंने IIT तिरुपति किया था। तो मुझे राजस्थान के लिए सेलेक्ट हुआ था, तो मैं राजस्थान गया था। कैसा रहा आपका राजस्थान यात्रा? आप पहली बार राजस्थान गए थे? हाँ, मैं पहली बार अरुणाचल से बाहर गया था। मैंने तो जो राजस्थान के किले ये सब तो मैंने बस फिल्म और फोन में ही देखा था ना। तो मैंने जब पहली बार गया तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और जो हमें ट्रीटमेंट दिया बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जो हमें नया नया चीज सीखने को मिला। मुझे राजस्थान के बारे की और उधर के लोग जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिला जो मुझे बिल्कुल ही मालूम नहीं था। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा था, राजस्थान का विजिट। देखिए, आपको तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अरुणाचल में भी वीरों की भूमि है
राजस्थान भी वीरों की भूमि है और राजस्थान से सेना में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और अरुणाचल में सीमा पर जो सैनिक है उसमें जब भी राजस्थान के लोग मिलेंगे तो आप जरूर उनसे बात करेंगे कि देखिए मैं राजस्थान गया था, ऐसा अनुभव था, तो आपकी तो निकटता एकदम से बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको वहाँ कोई समानताएं भी ध्यान में आई होगी, आपको लगता होगा हाँ यार ये अरुणाचल में भी तो ऐसा ही है। मोदी जी, मुझे जो एक समानता मुझे मिली ना, वो थी कि जो देश प्रेम है ना, और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विजन और जो फीलिंग जो मुझे देखा, क्योंकि अरुणाचल में भी लोग अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय है, और राजस्थान में भी लोग अपनी मातृभूमि के लिए बहुत जो गर्व महसूस होता है, वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा नजर आया। और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि मैंने उधर में बहुत सारे युवा के साथ इंटरेक्ट और बातचीत किया ना, तो वो चीज मुझे बहुत सिमिलरिटी नजर आया, जो कि वो चाहते हैं कि भारत के लिए जो कुछ करने का और जो अपने देश के लिए प्रेम है ना, वो चीज मुझे बहुत ही दोनों ही राज्य में बहुत सिमिलरिटी नजर आया। तो वहाँ जो मित्र मिले हैं मुझसे परिचय बढ़ाया कि आकर के भूल गए? मैंने बढ़ाया, परिचय किया। हाँ, तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? जी मोदी जी, मैं एक्टिव हूँ। तो आपने ब्लॉग लिखना चाहिए अपना, ये युवा संगम का अनुभव कैसा रहा, आपने उसमें एनरोल कैसे किया, राजस्थान में अनुभव कैसा रहा, ताकि देश भर के युवाओं को पता चले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का महात्म्य क्या है, ये योजना क्या है, उसका फायदा युवा कैसे ले सकते हैं। पूरा अपने एक्सपीरियंस का ब्लॉग लिखना चाहिए, तो बहुत लोगों को पढ़ने के लिए काम आएगा। जी मैं जरूर करूँगा। ग्यामर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप सब युवा देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि ये 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के भी और देश के जीवन के भी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सहित भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में आधारभूत विकास परियोजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पापुम-पारे जिले के जोते में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT अरुणाचल के छात्र ग्यामर न्योकुम ने युवा संगम के बारे में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से अपने अनुभव शेयर करने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि यह उनके लिए एक गौरवान्वित क्षण है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री द्वारा सीधे जनता से संवाद से उनका मनोबल बढ़ता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री जी अपने इतने बिजी शेड्यूल से मुझे बात करने का टाइम निकालेंगे, तो मुझे सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने मुझे, जब मैं इनसे फ़ोन में बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको जो आपके अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए और कुछ देश के लिए कुछ कीजिए। और उन्होंने कहा कि जो युवा संगम की दूसरा युवाओं को प्रेरणा देने के लिए मुझे सोशल मीडिया में ब्लॉग लिखने को कहा है, तो मैं उनसे उचित और मैं उनका बात की हाँ मानता हूँ। राजस्थान में तो मैंने बहुत कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ देखे और उनमें से मेन जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वो था ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के सभागार में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्व सहायता समूहों के सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, भाजपा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी वर्ग के लोगों के विकास से जुड़े मुद्दों पर इस कार्यक्रम के जरिए अपना विचार रखते हैं। विभिन्न राज्यों के उच्च पासीघाट एक ऐसा बड़ा जगह है, हर जात का आदमी रहता है, कल्चरल वेरी रिच एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ में काफ़ी तादाद पे है। उसका वजह से पासीघाट को चुना है। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अप्रूव करके यहाँ में लाइव डेलीगेट्स हुआ है। हम लोग ये पिकल्स मेकिंग करता है चिकन का, उसके बाद हम लोकल काला ये सब करता है, कालो
उसके बाद हम लोग ये अभी ये क्या बोलता था मशरूम का भी हम लोग अभी प्रोडक्ट करेगा। घर तो बनाया है लेकिन हम लोग नया है। पाके केसांग जिले के दिसिंग पासो में मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे, पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। लोगों ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम विभिन्न मुद्दों पर जनसंवाद का प्रभावी प्लेटफॉर्म है। इस प्रयास से न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि भारतीय सेना की गजराज कौर ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर जिमीथांग में स्थानीय प्रशासन, बैंक, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास सहित बॉर्डर विलेज में मूलभूत सुविधाओं के विकास और स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं से जुड़े सभी हितधारकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के सीमावर्ती गांवों का तेजी से विकास हो रहा है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इस क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। चांगलांग जिले के नामपोंग में चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत चयनित 35 किसानों को ट्रैक्टर और कई अन्य किसानों को पावर ट्रिलर्स वितरित किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि विधायक लाइसेम सिमाई की निगरानी में किसानों को कृषि उपकरण वितरित किए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर होंगे। प्रतिवर्ष 28 मई को दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जाता है। इस दिन को माहवारी या मासिक धर्म के प्रति स्वच्छता बनाए रखने और इसमें संबंधित भ्रांतियां मिटाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। गांव ही नहीं, शहरों में भी रहने वाली बहुत सी महिलाएं आज से इस हाईटेक दौर में भी मासिक धर्म से जुड़ी कई जरूरी चीज़ों से अनजान हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा बरती गई थोड़ी सी भी लापरवाही महिलाओं को सर्वाइवल कैंसर और योनि संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाने की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2014 में की गई थी, जिसको जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाश यूनाइटेड ने शुरू किया था। तब से प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओजू वेलफेयर एसोसिएशन नाहरलगुन के परिसर में इस अवसर पर आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। So we are celebrating the World Menstrual Hygiene Day. So under the guidance of our Department of Community Medicine and Department of Obs and Gynae. So ये इसलिए हो रहा है because every year this is celebrated on 28th May. So theme of the today's program is making menstruation normal fact of life by 2030. So in which we have to end the period stigma and end the period poverty and the period education for all and period friendly toilets for all. This is our main motto. We have to accomplish it by 2030. ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 171वीं बटालियन कैंप में आज 25 डे काउंटडाउन इंटरनेशनल योगा डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, जिला परिषद सदस्य ओगम मेंगू, सीआरपीएफ की 171वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट त्रिलोचन बेहरा सहित जवान और स्थानीय लोग मौजूद थे। बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ईटानगर द्वारा पापुमपारे जिले के बंदरदेवा में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी में मिशन लाइफ के बारे में अधिकारियों और जवानों को जागरूक किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।